से पाकिस्तान को लगा है बड़ा झटका। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। चलवा देते हैं अपने एक टाउट के जरिए, वो चल जाती है नीले पीले चैनल पे कि जी ट्रंप 18 सितंबर को आ रहा है। अब माफिया मांगता फिर रहा, नीला पीला चैनल भी, उसका टाउट रिपोर्टर भी। तोबा लोग जो है सिर्फ और सिर्फ एक मतलब उस चीज़ के तहत के पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ ये कर लें कि पाकिस्तान का जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर जो है वो भी ले लें, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए और पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एज अ दहशतगर्द साबित करने के लिए आगे फ्रंट पे आया। तकरीर किया उसने क्या दिखे, हम और हिंदुस्तान वी हैव टू डील। देखिए कितना इंसल्टिंग है। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तानी नेशंस को दुनिया ने कहा है कि ये दुनिया की चौथी मोस्ट खुदा ना खास्ता एकदम से पहलगाम हमले के साथ टीआरएफ को लिंक करना और उनको बैन करना इंडिया की बिग विक्ट्री है। इंडिया के अंदर जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि काफी टाइम से इंडिया जो है इस खोज में लगा हुआ था कि उसको सपोर्ट मिले और टीआरएफ को बैन किया जाए। पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा और इस हवाले से अज़्म करना पड़ेगा। तोबा खुदा मुझे माफ करे। कश्मीर जो है वो बेसिकली वहाँ के मकामी लोगों का ज़्यादा इशू है। हमें तो यहाँ बैठ के हकाइक का भी नहीं पता होता। सही बात है। और कश्मीर इशू तो 1947 से चल रहा है, कोई आज का नहीं चल रहा। कितनी तंजीमें बन चुकी, कितनों ने आज़ाद करवा लिया कश्मीर को। तोबा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अगर आज ट्रंप इंडिया के साथ खड़ा है पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सवाल वही है कि वो 4 लोग कौन थे और अभी तक इंडिया ने उनको कोर्ट के सामने, दुनिया के सामने पेश नहीं किया और कश्मीर के अंदर उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। वो अब बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं। बर्बाद कर दी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे टीआरएफ को पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। और दोस्तों, वहीं लश्कर तैयबा पर कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। ये सुनकर दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान हो गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी जानकारी दी है, जिसमें दोस्तों उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों ने 26 पर्यटकों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इसकी जानकारी टीआरएफ ने ले ली थी। इसलिए दोस्तों अब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टीआरएफ पर बैन लगा दिया है। तो दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को सुनकर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी मीडिया बौखला गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति के इस फैसले से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एकदम से पहलगाम हमले के साथ टीआरएफ को लिंक करना और उनको बैन करना इंडिया की बिग विक्ट्री है। इंडिया के अंदर जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि काफी टाइम से इंडिया जो है इस खोज में लगा हुआ था कि उसको सपोर्ट मिले और टीआरएफ को बैन किया जाए, क्योंकि ये कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, ये कश्मीर के फ्रीडम की बात करते हैं और इंडिया इसको जी दहशतगर्दी का नाम देता है, इंडिया इसको मिलिटेंसी का नाम देता है। आज ट्रंप ने किस तरह से नरेंद्र मोदी का दिल जीता, आज ट्रंप इंडिया के नैरेटिव को किस तरह से बिल्ड करता दिखाई दे रहा है। ट्रंप जो कि सीज फायर के मुद्दे पर इंडिया से नाराज था, आज वो ट्रंप इंडिया का ही नैरेटिव लेके आ गया है। पाकिस्तान का नैरेटिव भी आके सामने रखेंगे। पाकिस्तान का ये कहना है कि पहलगाम नहीं बोलो, इंडिया बोले पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर, ताकि दुनिया को पता चले कि जो हमला था वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुआ। सेकेंडली, पाकिस्तान का ये है कि अगर टीआरएफ इन्वॉल्व है तो आप प्रूफ दिए बगैर यूनाइटेड नेशन इंडिया के बात को किस तरह से फॉरवर्ड करके उन्हें बैन कर सकता है। तंजीमें बैन हो चुकी हैं, आपकी जमात उद दावा बैन हो गई, जैश मोहम्मद थी, लश्कर तैयबा थी, फिर लोग वही रहते हैं, स्ट्रक्चर वही रहता है, नए नाम से नई तंजीमें बन जाती हैं। अच्छा। और फिर जाहिर सी बात है जो ये तंजीमें बैन हो जाती हैं ये किसी और तरफ निकल जाती हैं, फलाही काम करना शुरू कर देती हैं, किस नाम बदल लेती हैं। बाकी कश्मीर कॉज जो है वो तो एक बहुत कम्प्लेक्स इशू है। आप इस पर मैं यहाँ खड़े होकर राय दे दूँ, आप यहाँ खड़े होकर राय दे दें। कश्मीर जो है वो बेसिकली वहाँ के मकामी लोगों का ज़्यादा इशू है। हमें तो यहाँ बैठ के हकाइक का भी नहीं पता होता। और कश्मीर इशू तो 1947 से चल रहा है, कोई आज का नहीं चल रहा। कितनी तंजीमें बन चुकी, कितनों ने आज़ाद करवा लिया कश्मीर को। तो कश्मीर तो बन चुका है एक इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री बन चुकी है। हाँ, कि कश्मीर एक इंडस्ट्री है, दोनों तरफ के लोगों को उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। पाकिस्तान जो है कश्मीर कॉज तो काफ़ी पहले की, हम इससे काफ़ी पीछे चले गए थे। आपने कभी एक सुना होगा कि इल्ज़ाम लगता था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे कि उन्होंने जी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाया, कभी खालिस्तान को नुकसान पहुँचाया।
तो सियासतदानों पे ऐसे इल्ज़ाम लगते रहे हैं, और जब हम उनकी हकाइक देखते हैं तो अक्सर उसमें से क्या निकलता है, झूठ निकलता है। तो ऑन पेपर हो ना हो, लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं तो साबित शुदा है कि पाकिस्तान खालिस्तान की तहरीक को भी कहीं ना कहीं पे सपोर्ट कर रहा था। ठीक हो गया था। तो अब आप इंडिया के नुक्ता नज़र से देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान में बैठ के खुदा न खास्ता बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए काम कर रहा है तो हमारे लिए वो विलन है और हम उसको बुरा कहेंगे, हम उसको बैन करवाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में अगर इंडिया में खालिस्तान के लिए कोशिश कर रहा है, कश्मीर के लिए कोशिश कर रहा है, तो इंडिया के लिए पाकिस्तान विलन है। इंडिया उसको बैन करवाने की कोशिश करेगा। अब आपने उसमें ये देखना है कौन सा मुल्क किस हैसियत का मुल्क है, ठीक है ना। आपके फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, आपकी तिजारत कितनी है दुनिया के ममालिक के साथ, दुनिया के ममालिक का आपके साथ इंटरेस्ट क्या क्या है। चीन तो मजबूरी में हमारे साथ चिमटा है, उसकी वजह यह है कि हम एक तो उसके हमसाए हैं, दूसरा जितनी भी आपकी अटलांटिक एलीट है, मतलब अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वो इन्वेस्ट करना चाहते थे किसी दौर में पाकिस्तान पे, अब वो इंडिया पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इस खित्ते को किसी एक ताकत से कंट्रोल करें। चाइना उनके हाथ तो नहीं आता, चाइना तो खुद बहुत बड़ी ताकत है, वो पाकिस्तान इस खित्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं इंडिया से। आप इस बात को, जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इंडिया, यूरोप सारा ही तकरीबन, या खुद अमेरिका भी, वो पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे इस तरह किसी मामले में। हमें चाइना की सपोर्ट इसलिए रहती है क्योंकि चाइना जो है कहीं ना कहीं पे उसको लगता है कि इंडिया से बेहतर पाकिस्तान है। इन लोगों को ये मालूम ही नहीं कि पहलगाम हमला है क्या। पहलगाम हमले की बात करते हैं, पहलगाम के साथ ये जम्मू एंड कश्मीर भी लगाएं, फिर लोगों को पता चले कि पहलगाम क्या चीज़ है। और टीआरएफ को बैन करने की जो बात कर रहे हैं कि टीआरएफ को बैन कर दिया है, इनको असल मसला इस चीज़ से है कि टीआरएफ ने जो इनकी नींदें बर्बाद की हुई हैं और इन लोगों को दहशतगर्दी के जो हमले पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं या इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो इन पाकिस्तान को 78 साल से दहशतगर्द साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे ये लोग तो वैसे भी इस चीज़ के ऊपर हैं कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्द साबित करें, लेकिन ये साबित नहीं कर सके। और रही बात टीआरएफ की कि उनको बैन करने के ऊपर, वैसे भी ये जो लोग हैं ये तो मुसलमानों के भी दुश्मन है, और ये जो यूनाइटेड नेशन बन रही है, ये लोग क्या उसका नाम है, मतलब मुसलमानों को करना चाह रहे हैं कि मुसलमान बैन हो, कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अगर आज ट्रंप इंडिया के साथ खड़ा है पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सवाल वही है कि वो 4 लोग कौन थे और अभी तक इंडिया ने उनको कोर्ट के सामने, दुनिया के सामने पेश नहीं किया और कश्मीर के अंदर उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। देखिए, एक बात ये, पहली बात तो ये है कि जो 4 बंदे आए थे उसमें से एक बंदा पकड़ा गया और उन 3 बंदों ने 50 लोगों के घर बर्बाद किए। वो किस सिलेबस के ऊपर? 3 लोगों ने 50 घर के, 3 इंडिया तो कह रहा है मैंने 2 पकड़े हैं, लेकिन घर बहुत से कश्मीरियों के इंडियन आर्मी ने जलाए। इंडियन आर्मी ने, मतलब 5 लाख की आर्मी इस टाइम मौजूद है ना उधर कश्मीर के अंदर, तो उन्होंने इतनी आर्मी होने के बावजूद भी उन्होंने क्या उसका नाम हमला कर दिया। ये कोई बात है? समझ फार्म के अंदर बात आए तो फिर बंदा बात करना कि ये हो सकता है। एक चीज़ हो ही नहीं सकती, उसके ऊपर वो बताई जा रहे हैं। और वैसे भी जो ये ट्रंप है वो आउट ऑफ सिलेबस है। पहले इसने क्या उसका नाम कहा कि पाकिस्तान के अंदर सीज फायर करवा रहा हूँ, ठीक है, और इंडिया कह रहा है कि हमने खुद सीज फायर किया। ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब उस चीज़ के तहत कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ ये कर लें कि पाकिस्तान का जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर जो है वो भी ले लें, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए और पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एज अ दहशतगर्द साबित करने के लिए आगे फ्रंट